हम लोग यहाँ पर जो बात करने के लिए बैठे हैं वो शिव को अपना गुरु बनाने के लिए बैठे हैं। बात यह है कि शिव को गुरु बनाने का जरूरत क्यों है? क्योंकि भगवान के रूप में तो पूजा हो ही रहा था, सब लोग पूज रहे थे। हम लोग के खानदान बड़े लोग हमेशा सब शिव का पूजा करते आए हैं, देवघर में जल चढ़ाते आए हैं, हर तरह का पूजा हो रहा है। तो फिर शिव को गुरु बनाने का बात क्यों उठा? आखिर क्या कारण है कि हम शिव को गुरु बनाने का बात कर रहे हैं? एक बात जान लीजिए दीदी, इस धरती पे सबसे बड़ा ज्ञान होता है। हम लोग सब समझते हैं ना, ज्ञान सबसे बड़ा चीज है। किसी चीज को करने का अगर समझ ना होगा तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का ज्ञान होता है, तब खाना बना पाते हैं। उसी तरह हम आपको एक बात का ज्ञान है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, ये ज्ञान है हम लोग को। तब ना खाना बनाने वक्त हम लोग बस से खाना बनाते हैं कि आग में हाथ डालने से ना जाए। मतलब आपको ये समझ है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, तो आप जलने के दुख से बचते हैं, क्योंकि आप आग में हाथ जल्दी से डालते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको ये बात पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, उसको समझ नहीं है। अगर वो खेलते खेलते गलती से आग में हाथ डाल देना तो उसका हाथ जल जाएगा, यानी उसको समझ नहीं था तो उसको जलने का दुख हुआ। तो आपको समझ था, आपको ज्ञान था, तो आप जलने के दुख से बच गए। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर दुख से बचना है तो हमारे आपके जीवन में समझ यानी ज्ञान होना जरूरी है। हम लोग सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख भरा पड़ा है, सबके जीवन में है। हम लोग सब चाहते हैं किसी तरह दुख से बचे, सब लोग दुख से बचने के लिए हर एक काम कर रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हर काम आप दुख से बचने के लिए कर रहे हैं। आप सोच के देख लीजिएगा। आप जैसे अभी हम लोग गर्म कपड़ा पहन रहे हैं, जैकेट पहन लिए, मफलर पहन लिए, शाल पहन लिए, क्यों ओढ़ रहे हैं? गर्मी में तो नहीं ओढ़ते, अभी क्यों ओढ़ रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि नहीं ओढ़ेंगे तो ठंडा लगेगा। ठंडा से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए आप गर्म कपड़ा पहन रहे हैं। खाना खाते हैं, खाना खाएंगे तो पेट भरेगा, नहीं तो भूखा रहेगा तो हालत खराब होगा। आप मोबाइल खरीदते हैं कि किसी से बात करना है, अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो बेटा अगर बाहर गया तो वहाँ टेंशन रहेगा, पता नहीं हो तो नहीं गया, तो फोन करके पूछ लेते हैं। आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं इसलिए ताकि हम चलने के दुख से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर पैदल आप यहाँ से स्टेशन जाने बोला जाए भागलपुर और गाड़ी का साधन नहीं रहेगा, हालत खराब हो जाएगा। तो धरती पर हर एक काम हम दुख से बचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या दुख पीछा छोड़ा? सुबह से शाम तक दुख से ही बचने का काम कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ रहा। आखिर क्या चीज का कमी है? इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ रहा। छठ पे छठ कर रहे हैं, सोमवारी कर रहे हैं, मंगलवारी कर रहे हैं, बुधवारी कर रहे हैं, फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ा। कि क्या कारण है? कारण बस एक ही है, ज्ञान का। किस ज्ञान का? किताबी ज्ञान का नहीं। किताबी ज्ञान तो बहुत ही संसार है, बहुत लोग डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना हुआ, लेकिन उसका भी हालत खराब है, वो भी बहुत दुख में है। तो किस चीज का कमी है? उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन जीने का कला। ये ज्ञान का कमी है हम लोग के जीवन में, इसीलिए हम लोग दुख में डूबे हुए हैं। अगर जैसे हमको समझ आ जाए कि जीवन में जो दुख है उससे निकलना कैसे है, तो आराम से नहीं निकल जाएंगे। यही ज्ञान नहीं होता है, इसी कारण हम लोग दुख में डूबे हुए हैं। और ये ज्ञान देगा कौन? ये जीवन जीने का समझ देगा कौन? इसी समझ को गुरु देते हैं। हम आप जो गुरु बनाए हैं ना शिव को, उसका एक ही लक्ष्य है कि वो गुरु हम लोग के जीवन में समझ उतारेंगे, ज्ञान उतारेंगे, जीवन जीने का कला देंगे, ताकि हम लोग दुख से बाहर निकल सके। और यही तो हम लोग चाहते हैं, दुख से बाहर निकलना, इसीलिए तो सब काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जब तक वो शिव को अपना गुरु नहीं समझिएगा, तब तक हमको आपको वो ज्ञान उतरेगा नहीं। लेकिन उसके पहले एक सवाल उठेगा कि भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाए? भगवान तो हम लोग बहुतों को मानते हैं, राम जी को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हनुमान को भी मानते हैं। अगर सब भगवान है तो शिव को ही गुरु क्यों बनाए? एक बात सोच के देखिए दीदी, हम लोग तो इतना बात तो समझते हैं कि भगवान से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं, इंसान धरती में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन भगवान से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। लेकिन किस भगवान का गुरु बनाए? आप एक बार सोच के देखिए, धरती पे जितने भगवान हैं, चाहे राम जाने, कृष्ण जाने, भगवान जाने, जो भी भगवान, किसी को कोई देखा है? देखे तो नहीं है, लेकिन जाने कैसे उसके बारे में? किताबों से जाने,
शास्त्र जो हम लोग का लिखा हुआ है या हमारे बड़े लोगों ने हम लोग को बताया है कि राम भी है, कृष्ण भी है, हनुमान भी है, इससे जाने इसी शास्त्र में शिव के बारे में लिखा हुआ है कि वो जगत गुरु है, यानी जगत के एक एक आदमी के गुरु है। वो महागुरु है, यानी गुरुओं में महान है। वो आदि गुरु है, यानी सबसे पुराने गुरु है। उन्हीं से ज्ञान लेके धरती पे कोई गुरु बना है। वो गुणाधिपति है, यानी गुरुओं के अधिपति, गुरुओं के राजा है, वो मालिक है। यानी धरती पे जितना भी गुरु है, जो भी साबिक गुरु है या जो भी गुरु है, सबके वो मालिक है, सबके राजा है। जब इतना बढ़िया गुरु मेरे पास अवेलेबल है तो क्यों नहीं हम उसको गुरु बनाए? भगवान सब ठीक है, सब भगवान का पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान ज्ञान देने का काम करेंगे उसी से ना पढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ा लिखा तो डॉक्टर भी होता है, पढ़ा लिखा इंजीनियर भी होता है, पढ़ा लिखा कलेक्टर भी होता है, लेकिन बच्चे को पढ़ने के लिए किसके पास भेजते? टीचर के पास ना, शिक्षक के पास ना। आप हॉस्पिटल भेजिएगा पढ़ने के लिए बच्चे को तो डॉक्टर पढ़ाएगा? वो तो कहेगा मेरा काम तो इलाज करना है, पढ़ना है तो जाकर स्कूल में पढ़ो, टीचर के पास। पढ़ा लिखा है डॉक्टर, पढ़ा सकता है, पढ़ के ही डॉक्टर बना है, लेकिन वो पढ़ाएगा नहीं क्योंकि उसका वो काम नहीं है। जिसका जो काम है वही ना करेगा। तो सारे भगवान ठीक है, लेकिन जो भगवान पढ़ाने का काम करेंगे उसी से ना हम पढ़ेंगे, वही उसी से ना ज्ञान लेंगे। तो ज्ञान देने का काम शिव ने किया है, इसीलिए हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। लेकिन शिव को गुरु खाली मान लिए और बैठ गए, उससे परिणाम नहीं निकलेगा। जैसे बच्चा का आप स्कूल में एडमिशन करा दिए और बच्चा जाके पढ़ता ही नहीं है, स्कूल को अपना स्कूल समझता ही नहीं है, स्कूल जाता ही नहीं है, तो क्या ज्ञान उतरेगा? नहीं। उसी तरह हम शिव को गुरु मान लिए और उसको अपना समझते ही नहीं है, खाली घोषणा करवा लिए और वो जो कहते हैं वो करते ही नहीं है, तो क्या परिणाम उतरेगा? क्या हमको आपको ज्ञान मिलेगा, समझ उतरेगा, दुख से बाहर निकलने का? नहीं मिलेगा। इसीलिए साहब बोले कि वो शिव को अपना समझिए कि वो मेरा है। जब तक अपना नहीं समझिएगा तब तक परिणाम नहीं निकलेगा। जैसे होता है ना, आप सोच के देखिएगा, हम लोग घर में जो बच्चा होता है उसको भी बेटा बेटा बोलते हैं, और मोहल्ला में जो बच्चा घूम रहा है ना उसको भी बेटा बेटा बोलता है, बोल चालबाजी बोल देता है बेटा बेटा। घर में जो बच्चा है उसको भी बेटा बोल रहा है, मोहल्ला में जो बच्चा है उसको भी बेटा बोल रहा है। लेकिन मोहल्ला में जो बच्चा है ना, उसको अगर चोट लग गया, गिर गया वो, तो खाली पूछिएगा क्या हुआ। घर में जिसको बेटा बोलते हैं, अपना जो बेटा है उसको चोट लगेगा ना तो लेकर डॉक्टर के पास दौड़िएगा। बेटा दोनों को बोल रहे हैं, लेकिन एक मेरा बेटा है तो उसके लिए दर्द है, और एक खाली गोली में बेटा है तो उसके लिए दर्द नहीं है। उसी तरह जब तक ये कहिएगा कि शिव को गुरु है, ये है, शिव को तो सब मानता है, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक ये नहीं कहिएगा कि वो शिव मेरा है। यहाँ पर शिव शिष्टा का एक ही काम है कि आप शिव को अपना समझने लगे, मेरा बनाइएगा तभी दर्द होगा। जैसे चप्पल आप लोग लेकर आए हैं, पहन कर आए हैं, ये चप्पल जब दुकान में था और वहां से चोरी हो जाता आपको फर्क पड़ता, लेकिन जब खरीद के मेरा बना लिए, मेरा चप्पल, अब चोरी हो जाएगा तो दर्द होगा ना। यानी जैसे मेरा बनाए आपको उससे लगाव हो गया, उससे प्यार हो गया, उसके चोरी होने से आपको दर्द हो रहा है। उसी तरह जब तक शिव को मेरा नहीं बनाइएगा तब तक हमको आपको उसके प्रति परवाह नहीं मिलेगा, और जब तक उसके प्रति लगाव नहीं होगा तब तक हमको उससे परिणाम भी नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं ना कि अरे शिव को तुम बना लिए, कहाँ दुख हो रहा है, कहाँ परिणाम मिल रहा है। कारण यही है कि मेरा मन अभी तक शिव को अपना समझा नहीं है, बस खाली घोषणा करा के बैठ गया। तो आपका मन शिव को अपना समझने लगे, इसी के लिए 3 सूत्र है। जो हम लोग 3 सूत्र सुनते हैं ना, ये कुछ नहीं है। आपका मन समझ ले कि वो शिव मेरे हैं, इसी के लिए मिला हुआ है। जैसे आप पहला सूत्र में क्या बोलते हैं? पहला सूत्र बोलते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। आप पहले क्या बोल रहे हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप ये नहीं करेंगे हे शिव आप जगत गुरु है, हे शिव आप सबके गुरु है, हे शिव आप महागुरु नहीं। आप कह रहे हैं हे शिव आप मेरे हैं, अपना बना रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं मालूम होता है कि मेरे पापा कौन है, मेरी मम्मी कौन है, मेरा भाई कौन है।
तो आप लोग उसको आदत डलवाते हैं ना, बोल बोल के कि ये है तुम्हारे पापा, ये है तुम्हारी मम्मी, बोलो बाबू पापा, बोलो बाबू, ऐसे करके बोलते हैं ना। उसको नहीं मालूम है कि मेरा कौन है, लेकिन आप उसको आदत डलवाते हैं ताकि इसका मन समझ ले कि ये लोग इसके अपने हैं। मतलब उसको नहीं मालूम है कि आदत डलवाना पड़ रहा है। उसी तरह हम लोग का मन शिव को अपना नहीं समझता है, वो बस जरूरत के कारण शिव के पास हम लोग जाते हैं। दुख आता है तो शिव को याद कर लेते हैं, सोमवार आता है तो शिव को याद कर लेते हैं, शिवरात्रि आता है तो शिव को याद कर लेते हैं, या सावन आएगा तो याद कर लेंगे। ऐसे शिव कहाँ गए, कोई मतलब नहीं है। ये अपना मन थोड़ी हुआ। जैसे आपको घर में आटा घट गया तो आपको दुकान याद आता है, ऐसे कहाँ याद आता है? यानी दुकान व्यापार का साधन है कि आटा घटा तो दुकान याद आया, पैसा दे के आटा लिया। उसी तरह जब दुख आता है तो शिव याद आते हैं, ऐसे शिव याद नहीं आते। ये अपना मन थोड़े है। शिव याद आ गए, दुख आया शिव याद आ गए, जाके प्रसाद चढ़ा देंगे और बेलपत्र चढ़ा देंगे कि महादेव को कुछ दे दीजिए। ये तो व्यापार है, एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ से मांग लेते हैं, अपनापन नहीं है। जैसे बेटा अपना है ना, तो अगर वो कहीं बाहर चले जाए और आप घर में हैं और 2 दिन तक वो लौट के आए नहीं, तो आपके दिमाग में घूमेगा कहाँ गया वो, क्या कर रहा है, कब लौटेगा। आप फोन करके पूछना चाहिएगा, आपका दिमाग परेशान रहेगा, हर पल दिमाग में घूम रहा है। मतलब बेटा अपना है तो 2 दिन खाली बाहर चल गया तो आपके दिमाग में पल प्रतिपल घूम रहा है, क्योंकि बेटा अपना है। लेकिन शिव कभी दिमाग में इस तरह घूमते हैं, कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं, कब मिलेंगे, इतना दिन से जल चढ़ा रहे, इतना दिन से बेलपत्र चढ़ा रहे, आज तक मिले नहीं, बात नहीं हो पा रहा है। ये सब दिमाग में घूमता है? नहीं घूमता है, क्योंकि वो अपनापन ही नहीं है। तो दर्द कहाँ से होगा? अपना जो होगा उसको ना मन खोजेगा। शिव तो अपने है नहीं, उनको मन खोजता नहीं है। तो साहब यही बोले कि मंदिरों में तो शिव है, लोगों के दिलों में शिव नहीं है। मंदिरों से निकाल के लोगों के दिलों में शिव को बैठाना है, और यही है शिवशिष्टा कि शिव मेरे हो जाए। और जिस दिन शिव आपके अपने हो जाएंगे ना, जीवन सुंदर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भागलपुर जिला का कलेक्टर, डीएम, कलेक्टर समझते हैं ना, भागलपुर जिला का कलेक्टर एक जिला का मालिक होता है। वो अगर आपका अपना हो जाए तो आपका क्या स्थिति होगा? सोचिएगा ना, जिला में कोई काम होगा सब करवा लेंगे क्योंकि कलेक्टर मेरा है। और शिव क्या है? शिव है महादेव। बाकी सबको आप देवी देवता कहते हैं, लेकिन शिव को क्या कहते हैं? महादेव, यानी देवताओं में महान, सबसे बड़े, दुनिया के मालिक। जब वो आपके अपने हो जाएंगे ना, तो धरती में कहीं रहिएगा, अपना काम करवा लीजिएगा, लेकिन वो आपके अपने होंगे तब ना। और ये 3 सूत्र जो है, ये शिव को आपका मन अपना समझ ले, इसी के लिए है। इसीलिए आप पहला सूत्र में कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप मन को समझा रहे हैं, जैसे बच्चा को समझा रहे थे ना कि तुम्हारे पापा है, उसी तरह आप अपने मन को समझा रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। फिर क्या कहते हैं? मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ। क्यों? रिश्ता दोनों को तो चलेगा ना। आप मेरी माँ है, मैं आपका बेटा हूँ, रिश्ता ऐसे चलता है। जैसे आपका कोई दोस्त है और आप उसका बहुत मदद किए, और जब आपको जरूरत पड़ता है और वो आपका मदद नहीं करेगा तो दोस्ती टिकेगा? नहीं टिकेगा। उसी तरह जब आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मतलब आप मेरे हैं, मेरा देखभाल करिए, आप मुझसे ये कह रहे हैं। जैसे नहीं, छोटा बच्चा है, मम्मी से पैसा मांग रहा है तो मम्मी को तो नहीं देंगे, तो बच्चा बोलता आप ही तो मेरी माँ है, आपसे मांगे किससे मांगे? मतलब आप मेरे हैं तो आप अधिकार जता रहे हैं उसको। उसी तरह आप जब कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मतलब आप मेरे हैं, मेरा देखभाल करिए, आप शिव से अधिकार जता रहे हैं। और तुरंत कहते हैं कि मैं आपकी शिष्या हूँ, यानी मैं भी आपकी हूँ, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगी। दूसरा में क्या बोले कि मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं भी आपकी हूँ, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगी। और फिर कहते हैं मुझ पर दया कर दीजिए। दया का मतलब देखिए, एक होता है कृपा, बहुत लोग सुनते हैं मेरे गुरु कृपा कर दीजिए। कृपा क्या मतलब होता है? कृपा का मतलब होता है की से करो, पा से पाओ, करोगे तो पाओगे। अब आप सोच के देखिए, क्या हम लोग कुछ करने की स्थिति में हैं? बोलता है पूजा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। क्या हम लोग से पूजा होता है? सोच के देखिएगा, हम लोग दिन रात अगरबत्ती जला रहे, दिया जला रहे, सब कुछ कर रहे हैं। पूजा का मतलब होता है
उसे पूरी जा से जानकारी। पूजा बना है पूर्ण जा, उसे पूरी जा से जानकारी। जिसको पूरी जानकारी है वो पूजा करेगा। क्या हम लोग को पूरी जानकारी